जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं बिल्कुल नहीं। जोर क्यों जमावे पिया घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी कहानी तेरी जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी रानी तेरी रानी सत्संगी हूँ कहती रानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े बदस्वी के मैं तेरी अर्धंगी राजा मैं तो ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भक्ति हूँ तेरी नजर में भक्ति हूँ। सत की खातर छोड़ के आगी सत की खातर छोड़ के आगी राजधानी तेरी मैं राजधानी तेरी मैं पर घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी कहानी तेरी मैं जोर क्यों जवाब पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। पिया जी शायद आप नहीं जानते, याद करिए उस दिन को जब आपके इस शरण की खातिर आपके सच की खातिर हम दोनों माँ बेटा काशी नगरी के बाजार में भी गए थे और आप आज मुझसे करोड़ का फल मांग रहे हो। मेरे पास में तो देने के लिए मोटी कौड़ी भी नहीं है, करोड़ का फल तो दूर की बात है महाराज। और एक बात और मेरी जरा ध्यान से सुनिए कि किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो, किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो। और बेटे का दर्द तो वो दर्द है पिया जी जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। आज ये कैसा दिन उस भगवान ने हमें दे दिया, एक बेटा भी दिया लेकिन वो भी छीन लिया महाराज। तुझे ये तो पता है, तुझे इतना तो दिमाग में है कि तू मेरी खातिर काशी के बाजार में बिक गई थी, लेकिन क्या मैं उस बात को भुला सकता हूँ? अरे वरना नदी के घाट पर तो वही मिसराने हैं जिसने
पहचानने से इनकार कर दिया था। एक मामूली से घड़े को हाथ लगाने से नाट गई थी। उस दिन तेरा धर्म नष्ट हो रहा था। वो भी आपके धर्म की खातिर किया था महाराज, मैं नहीं चाहती थी। तो सुन, ये राजा हरिश्चंद्र वो चट्टान का पत्थर है, वो चट्टान का पत्थर है जो नदी के गहरे वेग में डूब तो जाता है पर बहता नहीं है। रानी तारा, जैसे बगैर जल के दुनिया में मछली जिंदा नहीं रह सकती और जैसे बगैर प्राण के ये बेह नहीं रह सकती, मैं भी अपने बेटे रोहतास के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या करूं, वक्त की मार आदमी को झेलनी पड़ती है। कहते हैं क्या रश्क किसी की किस्मत का और क्या किसी से हमने कहना है। यह तो अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना लेना है। निर्भागों की तकदीर कहां से टकराए मुकद्दर वालों से, और किस्मत वाले सुख भोगेंगे। हमको तो दुखी सहना है, हमको तो दुखी सहना है। अगर प्रारब्ध को यही मंजूर है तो फिर कहें अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। यो लाना था पास करने, को बीच फूक देती, यो लाना था पास करने। बिना दिए महसूल घाट का फूकण द्यू ना लाश तने, बिना दिए महसूल घाट का फूकण द्यू ना लाश तने। वो नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, पानी तेरी मैं कमानी तेरी मैं, पर घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी कहानी तेरी मैं, चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। ए दुनिया के लोगों, मिलना और बिछड़ना ये जमाने की रीत है, ये प्रकृति के नियम है। आज वक्त की नजाकत देखिए, कभी अयोध्यापुरी जैसी प्यारी राजधानी में दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे, आज एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। किसी लिखने वाले ने सच्ची तो कहा है, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, इसको था वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने
चुपचाप चली जा। कैसे चली जाऊं पिया जी? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ये भी नहीं देख रहे कि रोहित आपका बेटा है, इसका चेहरा तो एक बार देखिए महाराज कि कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, गंभीर है किस्सा सुनाया नहीं जाता। अरे देख लो तेरे चेहरे को जी भर के एक बार रोहित, क्योंकि बार बार ये कंपन उठाया नहीं जाता महाराज। कहिए कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, और झूठे अफसानों से दिल नहीं बढ़ता पिया जी, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। बस ये अफसाना आप किसी और को सुना। आज ऐसा ये दर्द इस माँ के दिल में है, जब कोई औरत पहली बार माँ बनती है तो अपना सबसे बड़ा सौभाग्य उस दिन को मानती है, लेकिन मैं माँ भी बनी, लेकिन बहुत जल्दी बाज की बाज रहती महाराज, मेरा बेटा भी चला गया। जहां तूने इतने विपदा सहे हैं तो और भी सुन ले आगे। तू इसे जलाने की बात करती है ना, मैं भी अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र और दुनिया के लोगों आज अपने पूर्वजों की सौगंध उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं, ये शमशान भूमि इस बात की साक्षी रहेगी, मेरा मृतक बेटा इस बात का साक्षी रहेगा। दुनिया में सूर्य और चंद्रमा बदल सकते हैं, इनकी चांदनी बदल सकती है, आकाश के अंदर ये तारागण चमकना छोड़ सकते हैं, टिमटिमाना छोड़ सकते हैं, इनकी रोशनी जा सकती है, प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, ध्वस्त हो सकते हैं, परमात्मा बदल सकता है। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, और वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। ये प्रतिज्ञा कर ली है अपने जीवन में। और बोल क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए मेरी बात। सुन तारा बोल अखीर मेरा, सुन तारा बोल अखीर मेरा, इस पैसा का सिर मेरा, इस पैसा का सिर मेरा, किस दरिया जलाओ कुल की किस दरिया जलाओ कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, पर घाट पे समझ क्या सारी ये कहानी तेरी, कहानी तेरी मैं, दूर क्यों जवाब पिया, रानी तेरी मैं, रानी
दीजिए अपने मालिक को। ठीक है तारा, अगर उस प्रभु की यही इच्छा है तो तथास्तु। मैं तेरा यह फटा हुआ चीर भी लेने के लिए तैयार हूँ। सुनिए महाराज मेरी बात। ही डाल रही है उस डाला परमेश्वर, उसी डाल रही है पिया तेरा भी हक है बेटे में, अब तो डाल रही है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करने हरदम शीश झुकाइए। ओ गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, पानी तेरी मैं थारी तेरी मैं, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। वो चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। ऐसी सभी की सुनी सुनाई रागनी है, बहुत पुरानी रागनी है, लेकिन गायक कलाकार का अपना एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। जरा सुनिएगा क्या लिखा है। कुएं पे लुगाइया दो रहे काम के फकीर का, फिर से बताया मोटे जो कसकी सकीर कुएं पे लुगाइया दो भूख लगे ना प्यास बाबा सो को सभाग जा, बुझे बुझाए कोने खाया मैं बड़े आग जा, फंसा रह जाड़ के मची ने रसा जाग जा, लाग जा लपेटा जिसके, लाग जा लपेटा जिसके इश्क की जंजीर का,
इश्क किया ना लड़का दिल के मबड़गी कर लिए पिछाण बाबा नजरा में पड़ेगी बात के बिगड़गी रे बन के बात के बिगड़गी बन के परदेसियों से ना हथियां मिलाना परदेसियों को कितने जाना परदेसियों से ना हथियां मिलाना परदेसियों से ना हथियां मिलाना पहचान लिया भगमा बाणा करके पर्दा पाप का क्यों तान लिया चाहता न जीना बाबा मन में मरना ठान लिया पानी का तय ओडा मोटे न्यूए कन्ने आन लिया जान लिया हमने मोटे कमावन की बार बार जिंदगाने भोर के न आवन की संकटिली तेरी मार के गिरावन की देखे बिना सरता को न ठाड़ कर लखावन की गावन की खटक मेरे लखमी गावन की खटक में लखमी शरीर का लुगाइया
अब तो तू ऐसे समझ जैसे 5-7 साल की बालक हो। हाँ तेरी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा हो। नहीं, लेकिन आज से 2 दिन पहले तो तूने खूब मौज मस्ती की होगी। ये जो मेहंदी लगी हुई है इस पर पृथ्वी सिंह नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिख रहा है? उर्दू में लिखा हुआ है कुछ। उर्दू? मैं उर्दू जानती नहीं, लिखूंगी कहाँ से? ये जो मांग भरी हुई है ये बहुत ऊपर छिप के भरी हुई है, छिप के। अरे महाराज, कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो? जब से आप गए हो तब से जो भी काम करती थी मैं आपको याद किया करती थी। मुझे मेरे जो ये हाथों में मेहंदी उर्दू में बता रहे हो ना, ये भी आपके नाम की है। गले में मंगलसूत्र आपके नाम का है और मांग जो भरी हुई है ये भी आपके नाम की है। जब भी मैं सोती हूँ ना तो आपका फोटो देखती हूँ, आपको याद करती हूँ जब सोती हूँ। चुप! क्यों चुप? ये मेहंदी अगर मेरे नाम की है तो छुड़ा दे इसे। क्यों? ये कंगन अगर मेरे नाम का है तो तोड़ दे इसे। अरे क्यों? और अगरचे ये मांग के अंदर सिंदूर मेरे नाम का है तो मिटा दे। अगर ये मंगलसूत्र मेरे नाम का है तो टुकड़े टुकड़े कर दे इस मंगलसूत्र के। और अगर मेरा फोटो देख करके भोजन करती है तो फाड़ दे इस फोटो को। लेकिन क्यों इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्योंकि अब फोटो, अब सरकार बदल गई है तो फोटो भी बदल जाएगा। अच्छा हाँ, मेरी बात सुनिए। सुना दे। तेरे खोल हकीकत कहो प्यारे, खोल हकीकत कहो प्यारे, तक जाने को जा। शेर खान ने, शेर खान ने, शेर खान ने बूझ लिए तू इब छतरानी हो जा। शेर खान ने बूझ लिए तेरे कौन शेर खा खड़े रहे बात पहचानी को। फांसी खा के मर जाती क्यों न पाया पानी को ना। फांसी खा के मर जाती क्यों न पाया पानी को ना। तेरा धर्म निकाली नारी को जा, धर्म निकाली नारी को जा। तेरी आंखों कसम उठारी। कितनी कसमें उठा रही है? 1 लाख, कितनी? 1 लाख। हंसो मत, एक भेद की बात बता रहा हूं। जब औरत एक कसमों से ज्यादा कसमें उठाने लग जाए ना तो साथियों मान लेना वो कसम बदलेगी, माने नहीं किसी भी की। हेलो, खसम खसम बहुत देर होगी सुनते सुनते। क्या ये शेर खान? मैं नहीं जानती, खाने की चीज है, पहनने की चीज है, ओढ़ने की चीज है, क्या है? अरे क्या शेर खान दिल बहलाने का गुड्डा है, गुड्डा। गुड्डा? और तेने गाना गाया होगा महल में। लेकिन मैं गुड्डों से नहीं खेलती, गाना भी गाया होगा उसने। गुड़ियों से खेलती हूँ। हाँ, कौन सा गाना? तू सोने की गुड़िया गुड़िया मैं माटी का गुड्डा। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे हट गई दुनिया, जितना हट गई। मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया। तेरा गई दुनिया, मुझ पे हट गई दुनिया। वो पीछे हट गई दुनिया, मुझ पे हट गई दुनिया। यही शेर खान की आवाज है। नहीं, ये मेरी आवाज है आपके लिए। मेरे लिए तेरी आवाज हो ही नहीं सकती। अभी कहते हो क्या कहा? सुनिए।
करोड़ों औरतें देखी होंगी। बोल। जो आप ये शब्द बोल रहे हैं ये आपके मुख से शोभा नहीं देते। मैंने दुनिया में हजारों करोड़ों औरतें देखी होंगी, लेकिन तेरी जैसी बेहया, तेरी जैसी निर्लज्ज, तेरी जैसी निकम्मी, तेरी जैसी डायन, तेरी जैसी डंकनी, तेरी जैसी पिचासनी, तेरी जैसी जहरीली, और ये कह दूं कि तेरी जैसी रंडी मैंने कोई दूसरी नहीं देखी। हेलो, अतिशोक्ति नहीं होगी। अपनी जवान संभाल के बात कीजिए। अभी मैं आपे में हूँ, अगर आपे से बाहर हो गई ना फिर क्या होगा? यानी कि अगर ये शब्द कह दिए तो तुझे बुरे लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक पतिव्रता हूँ। बस तू एक पतिव्रता के कोई नियम कानून कायदे नहीं जानती। ऐसा क्या कर दिया मैंने? पतिव्रता के नाम पर कलंक तू साबित हुई है, और तुझे अगर मैं वैश्या कह दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। महाराज, ये बात आपकी गलत है। जब आपको इस बात का पता लगेगा कि आपकी किरणमयी निर्दोष है तो आपको पछताना पड़ेगा, ये याद रखिए। अच्छा, हाँ, जब वो आया होगा ऐसे क्या? तो तूने मखमली गद्दे लगाए होंगे। अच्छा, चौफड़ सार भी खेला होगा। कहीं जाकर रख रखे मखमली गद्दे। तेरे जहां शेर खा शेर चढ़ा वहां कई वीरता धूल बगाए। महाराज, अच्छा मैं धूल उड़ा रहा हूँ। इंसान को अपनी हद में रह के बात करनी चाहिए। आज आपने तो सारी हदें पार कर दी। और तू पतिव्रता है। यस, मैं पतिव्रता हूँ। ये तो किरण भाई अंग्रेजी में भी बात करती है। अंग्रेजी आती है तुझे? यस अंग्रेजी आती है? यस, कितनी आती है? बस शाबाश, बड़ी पढ़ी लिखी। हल्के में ले रहे हो। तूने इतना बड़ा कलंक मेरे परिवार पे, मेरे मारवाड़ के लोगों पे, मेरे क्षत्रिय कौम पे लगवाया है। ऐसा मैंने क्या कर दिया मैं महाराज? उसे कभी भुला नहीं सकता। बताइए तो सही। और बार बार कहती है कि मैं शेर खान को जानती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। महाराज, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तो क्या तू वाकई शेर खान को नहीं जानती? नहीं जानती। नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। वो तेरे महल में नहीं आया? नहीं आया। 1 महीने तेरे कमरे में रह के नहीं गया? नहीं आया। अगर शेर खान तेरे कमरे में नहीं आया, तू उसे नहीं जानती, तो फिर ला मेरे फेंडा और कटारी ला के दे दे, मैं मान लूंगा शेर खान तेरे कमरे में नहीं आया। अरे महाराज, इसके ऊपर इतना झगड़ा किया आपने। सुबह आते ही पूछ लेते, शाम हो गई, ये तो मैं वैसे ही बता देती। वो पटका और कटार आपकी बुआ लेकर के गई है, तुम्हारी बुआ। खामोश, मेरी कोई बुआ नहीं है। और है भी तो हुआ का तो एक्सीडेंट हुआ
पड़ा है। और जो बुआ है उसका तो पैर टूट गया। कौन सी बुआ टूट गई? ये ढोलक वाले की बुआ है वो। और सुन, मान लीजिए फेंटा और कटारी मेरी बुआ लेगी। हाँ, अगर फेंटा और कटारी मेरी बुआ ले गई तो बोल, अगर शेर खान तेरे महल में नहीं आया तो फिर तेरी बाई जंगा के दिल का निशान कैसे देख गया, ये भी बता दे। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं नहीं जानती कि ये शेर खान को कैसे पता लगा। शायद तुम्हारी बुआ ने देख लिया होगा। बस अब बुआ के कहने से काम नहीं चलेगा। कहे अपने और सुनिए, इधर आ। हाँ गुरु जी। औरत का ये क्या बात है? इसका मतलब क्या है? मैं तो ये बातें जानू गुरु जी। मैं जानता हूँ। कौन सी जाने तू? ये खान जानता है। अगर औरत यूं करे ना, तेरी भी बॉडी कभी रोई है? रोना तो सबकी है गुरु जी। रोती रहे हो तो ऐसा कैसे रोक देंगे? यो करी ना जावे, वो बेचारी रोती रहे। हाँ गुरु। जाने का मौका कम ही मिला है। ठीक है, नहीं मिल बैठ जा। 1 महीना हो गया। जब ये यूं करते हैं ना, जब इनका कैसे भी काम नहीं चले, साला कैसे भी काबू में नहीं आवे, तब यूं करेंगी। इतने में ही मर्द यूं समझ ले बहुत गमगीन है भाई। साथियों, पंडित लक्ष्मी चंद ने बताया और वीर सिंह सरपंच जैसे ज्ञानी बताते हैं, जो डॉक्टर हैं इन चीजों के, कि औरत चाहे 60 साल की हो और चाहे 16 साल की हो, किस उम्र में क्या खरदू कर बैठे परमात्मा भी नहीं जानता साथियों इनके बारे में। हम कहते हैं अपनी बात। सब औरत का ध्यान पलट जा, यो तेरा पटता जबर हो से
बदल जा समझ की मर हो से तेरा लेके दे दे करके गाले लेके दे दे करके गाले उससे कौन जवर हो से मुगरा मार से आँख बदल जा समझदार की मर हो से मगरा मार से आँख बदल जा समझदार की मर हो से सबसे पहले लिखा है कवि ने जो नुगरा इंसान होता है उसके बारे में लिखा है कि जब वो चलता है तो कैसे कैसी बातें बढ़ती हैं। सुनिए पहली बात। तेरा नुगरा चले धरती हाले नगरा चले धरती हले सब इंसान डरे उससे सप्त ऋषि और गुरु भगत का खुद ईमान डरे उससे भगत का खुद ही मांडर है उसके रामायण महाभारत गीता वेद पुराण डरे उससे और के ज्यादा जिक्र करूं जब खुद भगवान डरे उससे खुद भगवान डरे उसके तेरा खानदान के बालक ने ते खानदान के बालक ने साथ जाने का डरे हो से नुगरा मार से आँख बदल समझ की मर हो से नगरा मार
राम एक का बन जाता है धारा। एक मिट्टी के दो बर्तन हो, भेद बता दूं सारा। एक में गलता गंगा पानी, एक बनता घी का भारा। एक में गलता गंदा पानी, एक बनता घी का धारा। तेरे टोटे के माँ बालक बिक जा, बालक बिक गए, फिर बिकने करे हो से। मानस याद कमला समझ रैया की मर हो से। मानस याद कमला समझ रैया की मर हो से। तेरे आत्म देने जन्म धार के, आत्म तेरे जन्म धार के करके खाना चाहिए। जैसी पड़ जा वैसी ओट ले, करण निभाना चाहिए। जैसी बढ़ता वैसी परण निभाना चाहिए। रे गिरता गिरता मानस गिर जा, कितने ठिकाना चाहिए। लक्ष्मी चंद भी गाया करता, धर्म का गाना चाहिए। लक्ष्मी जगती गाया करता धर्म का गाना चाहिए। तेरे काम बिचारे तकत गल जबे, काम बिचारे तकत गले, कलम चोट जिगर हो से। अगरा मानस याद बदला समझैया की मर हो से। अगरा मानस याद बदला समझैया की मर हो से। तेरे लेके दे दे करके खा ले, लेके दे दे करके खा ले, उसके कौन जबर हो से। अगरा मानस याद बदला समझैया की मर हो से। अगरा मानस याद बदला समझैया की मर हो से। भारत माँ तेरी कथा अधूरी है। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, अरे वीरों के इतिहास बिना। और बताया क्या इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बोले भारत माता की जय। ऐसे बताया भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती। वीर सुभाष मेरा
वीर सुभाष बिना शताओ ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब इस देश के अंदर आजादी आई तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आप सभी मानते हो कि जब इस भारत देश के अंदर आजादी आई तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा, हुआ था। लेकिन श्रोताओं बताया जाता है अरे कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। अगर एक भी शब्द अच्छा लगे तो जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा सुनने के बाद कि कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो, साहित्य चरखे से आजादी आई थी। मानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन एक बात और जरूर याद रखना कि मैं सम्मान करती हूँ गांधी वाली सीखों का, कि मैं सम्मान करती हूँ उन गांधी वाली सीखों का, लेकिन आज भी हमारे सर के ऊपर कर्जा है भगत सिंह की चीखों का। तालियां बजाइए अगर अच्छी लगी हो बात तो। श्रोताओं बताया बहुत से लड़ाई झगड़े इस देश के अंदर हुए जब इस देश के अंदर आजादी आई। पता नहीं कितनी माताओं के लाल बॉर्डर पर शहीद हो गए, कितनी पत्नियों के सुहाग उजड़ गए। लेकिन ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। ये बोला जाता है कि बिना लड़ाई झगड़े के इस भारत देश के अंदर आजादी आई। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि है कसम तुम्हें सच बतलाना देंगे सम्मान सभी तुमको। क्या नवयुवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको? क्या याद तुम्हें भी आ जाए तो उनकी भी क्या हस्ती थी जिनकी विधवा बना अनाथ रोटी के लिए तरसती थी। हिंसा हिंसा अगर बंदा ना करती है, हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता। पहली कली में क्या बताया? हुए शहीद देश पर जो आज क्यों हम उनको भूल गए। राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए। राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए। मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर गए हुए उदास देश में आजादी, देश में आजादी आती। ये तो वीर सुभाष बिना देश में आजादी आती। ये तो वीर सुभाष बिना। ये बात है। ये बताइए क्या किसी को ये पता है कि ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी इस देश के अंदर हुई जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया? कौन सी ऐसी वीरांगनाएं थी? एक आध का नाम पता है? नाम पता है किसी को? झांसी की रानी। आइए श्रोताओं बताया जब हम छोटे थे तब भी पढ़ा करते थे। आप क्या बोलते थे? बहुत बढ़िया। बताया कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस देश के अंदर हुई। लेकिन बताया श्रोताओं कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया। जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो नोच करके खा गए शहीद का कफन। दूसरी कली के अंदर क्या बताया? रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चितार
नौजवान ही बदल गया। आजकल का नौजवान क्या चाहता है कि बस फोन में व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं मिलती, फेसबुक से फुर्सत नहीं, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं और फोटो खींचने से फुर्सत नहीं। हाँ, बदल गया नौजवान। लेकिन श्रोताओं, नौजवानों के लिए तो लाइन लिखूं कहूंगी, अगर अच्छी लगे तो नौजवान ही तालियां बजाइएगा, ठीक है। बताया कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, और 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। वाह। अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए, जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी तो ऐसी ऐसी महबूबा भी दुपट्टा उतार के देखेगी तेरे कफन के लिए। क्या बात। आइए श्रोताओ, किस प्रकार से तीसरी कली के अंदर क्या बताया सुनेगा जरा। सबसे बढ़ के वीर बोस थे, गौरे गए सतमान के, फौज प्यारे आजाद हिंद की, जर्मनी और जापान के, फौज प्यारे आजाद हिंद की, जर्मनी और जापान के, अंग्रेजों से टकराए वो, अंग्रेजों से किसी आस में था, देश में आजादी, देश में आजादी न आती, ये कबीर सुभाष सेना, देश में आजादी न आती, ये कबीर सुभाष सेना। आज सभी को एक प्रण लेना है क्या? बताया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। अरे वक्त आने पर बता देंगे आसमां तुझको कि क्या तो हमने सोचा है और क्या हमारे दिल में है। दिल में है। जो सच्चा हिंदुस्तानी एक बार हाथ उठाना, जो पाकिस्तानी है बिल्कुल हाथ मत उठाना, मैं नहीं कहूँगी। जो हिंदुस्तानी है हाथ उठाइए, पूरे हाथ उठाओ, शर्म लग रही है, हाथ उठाइए। जो हिंदुस्तानी है सभी को अपनी भारत माता की कसम, जो हाथ नहीं उठाएगा हाथ उठाइए। बोलिए भारत माता की। श्रोताओ, बताया कि आजकल के नेता राजनेता बदल गए। नरदे प्रिया बताते हैं कि नेता राजनेता भी बदल गए। क्यों बदल गए? कि अगर कोई हमारे यहाँ का नौजवान बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो बोलते हैं नेता राजनेता कि क्या हुआ, मर गया तो मर जाने दो, 10-5 लाख रुपए उनके घर वालों को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नौजवान मर गया। आप ये बताइए कि अगर किसी नौजवान की कीमत 10 या 5 लाख रुपए हो सकती है? हो सकती है? सभी बताइए, हो सकती है? नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। श्रोताओं, बहुत अच्छा जवाब दिया किसी कवि ने। बताया कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। श्रोताओं, बहुत अच्छी लाइनें हैं, मुझे भी पसंद है। अगर आपको पसंद आए तो एक बार जोरदार तालियां सभी बजाना, एक भी बचना नहीं चाहिए इस महफिल के अंदर। बताया कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को, तो लो हम 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेडों को, अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने। तो किसी बड़े घर का नौजवान तुमने बॉर्डर पर नहीं देखा होगा, जो हमारे बीच से ही कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं। श्रोताओ, आज सभी को एक कसम खानी है क्या कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और
कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे बच्चे है अगर लहू की एक भी बूंद हमारे सीने में, तब तक अपनी भारत माता का चल नीलाम नहीं होने देंगे। भले भारत माता की क्या बताया कि के द्वारा भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, हमारे इतिहास में देश में आजादी, मेरे देश में आजादी न आती, ये कबीर सुभाष मेरा देश में आजादी न आती, ये कबीर सुभाष मेरा देश में आजादी न आती।